अच्छा साकिब बशीर साहब, एक तो चीज़ ये बताइएगा, एक तो वो ताजरों की तरफ से एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई थी एहतजाज के हवाले से, उस पर भी कुछ रिमार्क्स हैं, वो भी बता दीजिएगा। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ पर हैं, कहीं चाय वगैरह पी रहे हैं, क्योंकि उनसे रब्ता वगैरह भी नहीं हो पा रहा था, तो वो पता लगा? जी, पिछले तकरीबन 3 घंटे से इस्लामाबाद में जो सिचुएशन है इस हवाले से वो कन्फ्यूजन है, तज़ाद भी है। और जो उमर अयूब हैं उन्होंने ट्वीट किया कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अरेस्ट हुए हैं। फिर जो बैरिस्टर सैफ हैं उन्होंने ट्वीट किया कि वो अरेस्ट नहीं हुए अभी तक। तो जो पीटीआई के अंदरूनी हलके हैं वहाँ पे भी फिर जो बैरिस्टर गोहर हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से जब निकल रहे थे तो अभी जो मीडिया वहाँ पे मौजूद था उनकी जानिब से सवाल किया गया कि क्या वो गिरफ़्तार हैं, तो उसका कोई जवाब ही नहीं दिया गया। तो एक पीटीआई के अंदरूनी हलके ही कन्फ्यूजन फैला रहे हैं कि क्या मामला है और वो कहाँ पे हैं, किस हालत में हैं, और वो जो उनका काफ़िला आ रहा था वो छोड़कर वो क्यों डायरेक्ट जो है वो चाइना चौक इस्लामाबाद जो जना एवेन्यू पे है वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए और उसके बाद सारी सिचुएशन जो है वो जन्म लिया। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो उस हवाले से तो मौजूद है। दूसरी जो आपने बात की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम आर्डर जारी किया है। आज जो ब्लू एरिया इस्लामाबाद का इलाका है, बड़ा तिजारती मरकज़ है, तो वहाँ पे वहाँ के जो ताजर हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी कि क्योंकि जो आर्टिकल 245 के तहत यहाँ पे पाक फ़ौज को भी तैनात कर दिया गया है और शंघाई तावन तंजीम का एक अहम इजलास होने जा रहा है, तो यहाँ जो एहतजाज है उसको रोका जाए या लॉकडाउन या कोई धरना या इस किस्म की जो एक्टिविटी है उसको रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो सरबराहान मुमलिकत आ रहे हैं, मंदूबीन आ रहे हैं बैरूनी ममालिक से, तो वो पाकिस्तान को सुबकी का सामना करना पड़ सकता है कि अगर ये यहाँ पे धरने, एहतजाज और ये सारी सिचुएशन जो है वो जारी रहती है। तो उस पर जो ऑर्डर पास किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो इम्पोर्टेंट है। उसमें एक बात तो उन्होंने कहा है कि जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, सेक्रेटरी दाखिला है, वो इंश्योर करें कि जो अभी समिट होने जा रही है जो एससीओ की, वो उसके हवाले से सारे इक़दाम हों और कोई ऐसी सिचुएशन ना बने या एहतजाज की या जो ये भी कहा गया है ऑर्डर में, क्योंकि आर्टिकल 16 और 17 आइन का वो बड़ा क्लियर है इस हवाले से कि आप कोई भी प्रोटेस्ट, कोई एहतजाज कोई कर सकते हैं। जो दोनों आर्टिकल जो है वो आपको ये राइट देते हैं तो इज्तिमा का, तो वो आप कर सकते हैं। तो उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप जो कर सकते हैं। अब मामला कुछ यूं है कि जो एक तरफ तो पॉलिटिकल जमात है, अपोजिशन की जमात है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, उस दोनों के दरमियान मेरा ख्याल है अगर कोई रिजॉल्व हो सकती है चीज़ तो वो ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऐसी जगह इस्लामाबाद में मुख्तस कर दी जाए जिस पे अगर किसी ने भी एहतजाज करना है तो वो एहतजाज करना चाहता है, आइन ने उसको राइट दिया है, उनको जगह दे दी जाए। हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि आप जगह मुख्तस करें, उनको अगर वो लेते हैं इजाज़त उनको इजाज़त दें, और जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आप उनके साथ तय कर लें और उसके बाद वो एहतजाज करें। इस मामले में भी मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई का एहतजाज है इसमें भी तकरीबन 3-4 माह पहले ये मामला चलता रहा। बेहतर होता कि गवर्नमेंट साइड से भी और पीटीआई साइड से भी कुछ ऐसा रास्ता निकल आता कि एक जगह पे एहतजाज करते ना, ये कंटेनर्स लगते। फिर कंटेनर सिटी का जो कंसेप्ट है ये भी अदालत में ये चीज़ जो डिस्कस हुई कि कंटेनर सिटी जो है बना हुआ है, तो ये पाकिस्तान का जो इमेज है, जो वफाकी दारुल हुकूमत है, उसका जो इमेज जा रहा है दुनिया के सामने वो कोई अच्छा नहीं जा रहा कि इस कंटेनर सिटी की वजह से दफातर बंद, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद, या जो तिजारती मराकज़ हैं वो बंद जो है वो हुए हैं। तो इसमें हाल वही है। इससे कबल 2017 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ये फैजाबाद के करीब जहां पे अभी परेड ग्राउंड है, इस जगह को किसी भी एहतजाज, जलसे या धरने के लिए उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी करना चाहता है तो वो जगह मुख्तस होगी। तो वो एक फार्मूला था, अगर गवर्नमेंट जो है उस हवाले से कोई तय कर लेती है, क्योंकि इस वक्त तक जहां तक मेरी इतला है कि इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसी मुख्तस जगह नहीं है कि आप उस जगह पे एहतजाज जो है वो कर सकते हैं। तो इस वजह से भी सूरत हाल जो है वो इस तरह जो है, यानी ये इब्हाम भी आपको लगता है दूर हो जाना चाहिए ताकि एक जगह है, अगर एहतजाज करना चाहते हैं तो आएँ, अपना प्रोटेक्ट कराएं और जो भी आईनी और कानूनी तरीका है उसके मुताबिक चीज़ों को लेकर चलें। एक तो ये मामला जो आईनी तरमीम का है, इसमें अब जो बाकी तो तकरीबन हुकूमत की रुकावटें जो है वो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन जो अब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है वो वकला के एहतजाज हैं।
तो एक तो ये बताइएगा कि एक तो ये 7 अक्टूबर को हो रहा है, उसके अलावा वकला की जानिब से ये क्या मौक़िफ़ है और क्या हुकूमती सतह पर कोई कोशिश की जा रही है कि वकला के तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको भी दूर किया जाए, क्योंकि वकला तो 63A के हवाले से भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ रख रहे हैं और फिर तरामीम के हवाले से भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ रख रहे हैं। हुकूमत की कोशिश तो जब 13-14 सितंबर को भी आईनी तरामीम का जो ड्राफ्ट सामने आया था उस वक़्त भी फिर 63A अभी मंजूर हुई है नज़रसानी, अब और आइंदा हफ्ते या चंद दिनों में यही कोशिश है कि किसी न किसी तरह ये आईनी तरामीम मंजूर हो जाए। बेशक किसी ने पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी, समझी हैं, नहीं समझी, इसके असरात क्या होंगे, अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ होती है या नहीं होती, हम जो है वो सर्वाइव कर जाएं, बाकी बेशक सिस्टम जो है वो जैसा तैसा चलता रहे। ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं जो हमें नजर आ रहा है। जहां तक वकला की तंजीमों की बात है, जो लाहौर की वकला की तंजीमें हैं, इस्लामाबाद की, कराची की, बलोचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की, वहां पे बड़ी रेजिस्टेंस आने वाली है। आज पेशावर में जो वकला कन्वेंशन था बड़ी सख्त तकारीर हुई हैं 63A के हवाले से, चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब उनके हवाले से, और जो आईनी तरामीम हुकूमत लाना चाह रही है, और पीर के रोज़ यहाँ पे आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन होने जा रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक मोमेंटम बन रहा है, क्योंकि 84 दिन पहले चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब उनका बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन हुआ था। आज 20 दिन रह गए हैं, 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस ने रिटायर होना है, हुकूमत ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया। तो इससे गवर्नमेंट की नीयत जो है वो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसलिए ये एक मोमेंटम बन रहा है और मुझे ऐसे लगता है कि ये मोमेंटम आगे बढ़ेगा, क्योंकि 13-14 सितंबर को जब ड्राफ्ट वाला ये मामला हुआ, सारा एपिसोड हुआ, गवर्नमेंट नाकाम हो गई, उसके बाद आजम नज़ीर तारड़ साहब वकला की तंजीमों के पास गए, जहाँ इस्लामाबाद में ही एक जो है वो उन्होंने रखा हुआ था। तो वहाँ पे वकला की तंजीमों ने उनके सामने ये पॉइंट रखा कि आपने ये ड्राफ्ट हमें भी बताना जो है वो मुनासिब नहीं समझा, हमें भी दिखाना जो है मुनासिब नहीं समझा। हालत आप देख लें कि पूरा आइन का, पूरा जुडिशरी का आप स्ट्रक्चर तब्दील करने लगे हैं। वकला मेन स्टेक होल्डर्स में आते हैं, जज जो है वो या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनका भी स्टेक है। ऐसा नहीं है कि वो को ये कहेंगे कि नहीं आप ये करें या नहीं कर, ये ना करें, लेकिन फिर भी जो अदलिया है वो इस स्टेट का एक पिलर है। आप जो है वो बिल्कुल अदलिया को खत्म कर दें, ये नहीं हो सकता। ये आप आईनी तरमीम ये तो नहीं कर सकते ना। आप अदलिया की उस इंडिपेंडेंस को खत्म कर दें, आप कहें कि ये एक मातहत हमारा इदारा है, जो अगर हमारे खिलाफ काम करेगा हम उसको जब वो उठा के ट्रांसफर कर देंगे, जो हमारे खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये आईनी तरमीम भी नहीं हो सकती। तो ये वो चीजें हैं जिस पे गवर्नमेंट जो है वो यकीनी तौर पर उसको रेजिस्टेंस का सामना हो सकता है। और एक और बात, क्योंकि 63A के बाद एक रास्ता खुला है, मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो वो 2 दिन पहले बात की थी कि इनको मौखर कर दें, और वो मौखर करने के पीछे एक जो वजह नजर आई है वो ये कहते हैं कि आप कंसेंसस जो है वो डेवलप करें, आप तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो लेके आए टेबल पे, उनके साथ बैठ के ये चीजें जो है वो देखें और उसके बाद आईनी तरमीम की जाए। लेकिन हुकूमत वक्त जल्दी में है। एक बात मैं करूंगा कि जिस दिन ये ड्राफ्ट आया था उसके बाद मैं भी सुप्रीम कोर्ट में था, और भी हमारे एक दोस्त सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टर थे, एक बड़े सीनियर वकील जो साबिक जज भी रहे हैं वो भी थे। तो इस सारे मामले को समझने के लिए हमें आइन की किताब साथ रख के पढ़ना पड़ा, और फिर भी पूरी जो है वो आप कहेंगे 100% समझ आ गई कि ये चीजें, इसके ये असरात होंगे। 4-5 घंटे लग गए थे अच्छे भले कानूनदान को साथ बिठा के। तो क्या ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, क्या उन तमाम को ये बताया गया है कि ये जो मुसवदे हैं इनके असरात कहां, कब कब क्या होंगे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हमने बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन से पूछा, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था ड्राफ्ट है क्या। तो इससे जो गवर्नमेंट की वो नेक नीति तो कम से कम साबित नहीं होती। तो अब एक दफा उनको सुबकी का सामना करना पड़ा, अब इसका हाल यही है। फिर मौलाना फजल रहमान को गवर्नमेंट अलग नहीं कर सकती। बेशक 63A की वो निकल गई है, फ्लोर क्रॉसिंग को लोगों को साथ मिला के आप कर लें, तो फिर अगर मौलाना को अलग किया गया तो वहां से भी रेजिस्टेंस आएगी। तो ये रेजिस्टेंस आ सकती है और हुकूमत की कोशिश होगी कि मौलाना जो वकला है इनको जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी गवर्नमेंट।